नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद अभिषेक पर। तो दोस्तों, जैसा कि थंबनेल के माध्यम से आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज हम यूपीएसआई के बारे में जानकारी देंगे कि यूपीएसआई अगर आपको ज्वाइन करना है या उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर पोस्ट आपको पाना है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि अपनी इस वीडियो को, जिसमें हम टारगेट करेंगे यूपीएसआई 2025 को। उम्मीद है कि इसी वर्ष या इस वर्ष के अंत में, या मान के चलिए जैसे कि अभी जो है कांस्टेबल 60,244 पद की प्रक्रिया चल रही है, जैसे ही वो समाप्त होगी वैसे ही आपको यूपीएसआई की भर्ती देखने को मिल सकती है, इसकी नोटिफिकेशन आ सकती है। अधियाचन इसका पिछले वर्ष ही चला गया था, किसी कारण से जो है भर्ती डिले हो गई है। बाकी उम्मीद है कि इसी वर्ष जो है आपको ये भर्ती देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो है आप ये समझिए, यूपीएसआई में जो है आपका परीक्षा का संक्षिप्त विवरण कौन सी संस्था कराती है? यूपीपीआरपीबी। ठीक, ये भर्ती कराती है। कौन से पद पे कराएगी? यूपीएसआई, आप सभी को पता है। कुल पद कितने हैं? अभी कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। बाकी जो है 6,000 प्लस की उम्मीद है आने की। ठीक है, इसमें आयु सीमा क्या होती है? 21 से 28 वर्ष। ये आपका जो है जनरल कैटेगरी अर्थात यूआर की होती है। बाकी जो है सभी लोग जो है अपने अपने डिग्री की वाइज जो है छूट मिलेगी। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता किसी भी रजिस्टर्ड विश्वविद्यालय से या कॉलेज से जो है आप लोग जो है सिर्फ ग्रेजुएशन करे हों, किसी भी स्ट्रीम में किए हों, कोई मतलब नहीं है। कोई कितना परसेंटेज है ये भी कोई मतलब नहीं है। बस आप जो है क्या कहते हैं, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपको। ठीक है, चयन प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले इसकी सीबीटी अर्थात लिखित परीक्षा होगी, फिर इसका जो है पीएचटी होगा, फिर पीईटी होगा, फिर दस्तावेज सत्यापन शायद पहले हो जाए, जैसे पुलिस प्रक्रिया कांस्टेबल वाले में जैसे पहले आपका जो है लिखित परीक्षा होगा, साथ में जो है डीबीपीएसटी हो गई। ठीक है, क्या हुई? डीबीपीएसटी हो गई आपकी साथ में। उसके बाद जो है आपकी पीईटी हो जाएगी। उसके बाद आपका जो है फाइनल मेरिट लगेगा, उसके बाद मेडिकल आएगा तो आप दरोगा बन जाएंगे। ठीक, वेतन इसमें आपको कितना मिलेगा? 24,000 से 80,000 पे ग्रेड के बीच में। मतलब ये मान के चलिए आप 4200 पे ग्रेड की नौकरी है। ठीक है, 4200 पे ग्रेड की नौकरी है और बहुत ही अच्छी अपने आप में जो है एक रिस्पेक्टेड पोस्ट भी है और रिस्पेक्टेड जॉब भी है। ठीक, चलते हैं परीक्षा का पैटर्न समझते हैं। परीक्षा का पैटर्न क्या हो रहेगा? देखिए, अभी तो हम कुछ क्लियर कह नहीं सकते हैं। एक बार ऑफिशियल आपका जो है ऑफिशियल सूचना आ जाए, ठीक है, ऑफिशियल नोटिस आ जाए, उसके बाद ही सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। ये जितना भी डाटा है ये सब आपका जो है पिछले वर्ष के या वर्ष क्या कहा जाएगा, पिछली भर्ती के आधार पर ये सभी आपको डाटा बताया जा रहा है। ठीक परीक्षा का पैटर्न क्या है? कुल प्रश्न इसमें कितने होंगे? 160 होंगे। समय कितना मिलेगा आपको? तो मेरे हिसाब से 2 घंटे मिलते हैं। ठीक है, ये हम एक बार कंफर्म करेंगे 2 घंटे हैं या फिर जो है आपका 2.5 घंटे। 2.5 घंटे तो नहीं होगा, ये 2 ही घंटे होगा। इसको आप करेक्शन कर लीजिए जो है एक बार, ये आपका 2 घंटे होंगे। कुल अंक कितना होगा? 400। कितने का अंक होगा? 400 का पूर्णांक होगा। निगेटिव मार्किंग अभी तक तो नहीं है, आगे जैसे ही ऑफिशियल कुछ नोटिस आता है तो कंफर्म हो जाएगा। फिलहाल अभी तक जो है इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं थी। प्रत्येक प्रश्न कितने का है? 2 अंक का है। ठीक है, 40 क्वेश्चन में इसको बांटा गया है। 40-40 क्वेश्चन में कितने कितने क्वेश्चन में बांटा गया है? 40-40 क्वेश्चन में इसको बांटा गया है। 40 आपका केस किसका है? समान हिंदी का है। 40 संविधान, समान ज्ञान और विधि का है। और 40 जो आपका मैथ का हो जाएगा। 40 जो है आपका रीजनिंग और प्लस इसमें जो है मानसिक अभिरुचि आएगी। ठीक है, तो जीएस को जो है आप लोग जो है ये मान के चलिएगा। चलिए इसके बारे में आगे बताएंगे जीएस को किस हिसाब से बांटना है। बाकी अभी जो है नेक्स्ट पैटर्न पे समझते हैं। चयन का जो फ्लो चार्ट है हमने आपको बता दिया था। क्या बताया था? पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, पहले आपका सीबीटी होगा, फिर आपका जो है पीएचटी होगा जिसमें हाइट और चेस्ट नापी जाती है, और साथ में आपका डीबीपी होगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो है पीईटी होगा, जो लोग इसमें पास होंगे, जिसमें आपकी रनिंग होगी। ठीक है, इसमें क्या होगी? आपकी रनिंग होगी। उसके बाद आपका उसके बाद आपका मेडिकल लगेगा, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट और फिर ज्वाइनिंग हो जाएगी आपकी। इतनी ही इसमें प्रक्रिया है। और आसान भाषा में कहा जाए तो इससे आसान कहीं भी आप जो है दरोगा नहीं बन सकते हैं किसी भी स्टेट में। ठीक है, अगर आपको दरोगा बनना है, ठीक, कंधे पे जो है डबल स्टार लगाना है, तो सबसे अच्छा मौका आपको कहाँ मिलेगा? यूपी में। ठीक है, यूपी में जो है बहुत ही आसानी से मात्र सीबीटी, ठीक, और प्लस रनिंग, मेडिकल यहाँ पे नॉर्मल होता है, पुलिस का मेडिकल नॉर्मल होता है। इन दोनों के दम पे जो है आप लोग जो है यूपी में जो है दरोगा बन सकते हैं। ठीक, फिर आपको जो है बता दिया गया है शारीरिक दक्षता एवं
शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी की मापदंड क्या होगा, ठीक है। देखिए जो पुरुष कैटेगरी में है, ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 160 सेंटीमीटर। ये किसके लिए है 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका यूआर, ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है। 160 दी गई है हाइट, किसके लिए है ये आपका हो जाएगा एसटी वालों के लिए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद महिला, ये महिला के लिए दी गई है, इसमें भी आप समझिए यूआर, ओबीसी, फिर उसके बाद एससी महिलाएं और जितनी भी ईडब्ल्यूएस वाली महिलाएं हैं, इनके लिए जो है 152 सेंटीमीटर ऊंचाई होगी, हाइट कितनी होगी 152 सेंटीमीटर। और जो एसटी कैटेगरी की होंगी ये आपकी कितनी हो जाएंगी 147, ठीक है। 147 सेंटीमीटर अगर एसटी कैटेगरी में है आपका महिलाओं का, तो यहाँ भी ये सिलेक्शन ले सकती हैं, ठीक है। हाइट भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है अदर स्टेट या अदर एग्जाम की अपेक्षा, ठीक है। उसके बाद आपका सीना जो है वो आपका जो है 79 से 84 होना चाहिए, यूआर, ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में होना चाहिए, ठीक है। और 77 से 82 जो है आपका एसटी कैटेगरी में होना चाहिए। दौड़ जो है आपको पुरुषों के लिए जो है 4800 मीटर, कितनी 4800 मीटर जो है आपका 28 मिनट में आनी चाहिए, ठीक है। इसमें आपको जो है दौड़ लगानी है। उसके बाद महिलाओं में जो है चेस्ट तो होता नहीं है महिलाओं में, कोई चेस्ट नहीं है, और यहाँ पे जो दौड़ होगा वो आपका जो हो जाएगा 16 मिनट में 2400 मीटर। 2400 मीटर कितने कितने मिनट में, 16 मिनट में, ठीक है। यही दो चीज़ है आपको जो उत्तर प्रदेश में दरोगा बनाने के लिए, मतलब आप मान के चलिए कि अगर ये दोनों चीज़ें आपने पास कर ली, पहली चीज़ तो आपका रिटर्न, दूसरा आपका जो है रनिंग, मेडिकल नॉर्मल होता है, नंबर अच्छे होंगे तो आप जो है यूपी में दरोगा जरूर बन जाएंगे, ठीक। अभी इस पे चर्चा जो है कर सकते हैं कि महत्वपूर्ण तिथि संभावित है सभी, ठीक है। अधिसूचना जारी होने की तिथि जल्द ही घोषित हो सकती है, ये उम्मीद है 1-2-3 महीने के अंदर आपको जो है 1 से 3 माह के बीच में जो है आपको यूपीएसआई पे जो है काम देखने को मिल जाएगा भर्ती बोर्ड की तरफ से। और उम्मीद है कि 1-2 माह, 1 से 3 माह के बीच में आपको कुछ ना कुछ यूपीएसआई से जुड़ी हुई अपडेट जो है भर्ती बोर्ड की साइट पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये मेरा सिर्फ अनुमान है, कोई जो है बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स या मैं भर्ती बोर्ड का सदस्य तो हूँ नहीं, ठीक है। तुम जो भी मेरे स्रोत हैं मैं वहाँ से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगा, ये सभी आपको वहीं पता चलेगा। और परीक्षा की जो तिथि हम आपको बता रहे हैं वो 2025 में संभावित है, मतलब ये आप मान के चलिए कि 100% आप ये भर्ती आपको जो है इसी बीच में जो है 2025 इसी वर्ष के अंत तक, इसी वर्ष के बीच में ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो इसलिए जो है यूपीएसआई बहुत ही रेपुटेटेड जॉब है, रिस्पेक्टेड जॉब है, आप समझिए इसका सिलेबस भी ब्रॉड है, मतलब यूपी कांस्टेबल के जितना आसान नहीं है। तो इसलिए आपको जो है इसकी तैयारी में कम से कम 8 से 10 महीने का समय लग जाएगा बहुत अच्छी तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए जिसको भी यूपीएसआई अर्थात उत्तर प्रदेश में दरोगा बनना है वो अभी से ही शुरू कर दे। अब हम आपको मोटिवेशन करने के लिए आप सोचिए वेतन पे बात करते हैं, ठीक है। मोटिवेट करने के लिए आपको जो है यूपीएसआई की वेतन आपको दिखा देते हैं, ठीक है। वेतन कितना होगा आपको पता है ना, 24,000 से लेकर 80,000 रुपये के बीच में आपकी सैलरी होगी, ये आपकी बेसिक हो जाएगी। फिर इसमें आपका टीए जुड़ेगा, मेडिकल सुविधा भी हो जाएगा और पेंशन योजना भी होगा, ठीक है, हो जाएगा, एनपीएस जो करता है आपका। तो आप ये मान चलिए स्टार्टिंग में आपको जो है 55,000 प्लस सैलरी आपको देखने को मिलेगा, ये अभी की है, ठीक है। जब आप ये सोचिए 8th पे कमीशन अर्थात 8वां वेतन आयोग अगर लग जाएगा तो ये सैलरी लगभग मेरे हिसाब से जो है 90,000 प्लस हो जाएगी, ठीक। ये स्टार्टिंग सैलरी है, रिटायरमेंट तो आपको पता ही कितनी होगी। तो सैलरी आपकी बहुत अच्छी खासी है, जॉब भी आपकी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो आप लोग अभी से ही यूपीएसआई भर्ती को लेकर ही भर्ती को लेकर जो है एकदम मोटिवेट हो जाइए और अभी से ही लग जाइए। अब बात करते हैं तैयारी कैसे करें। भाई सबसे मेन चीज़ क्या है, प्रिपरेशन। देखिए आज के ज़माने में ऑनलाइन तो होने वाला है नहीं, बस ऑनलाइन से आपको क्या मिलता है, एक गाइड, ठीक है। गाइड आपको कहाँ से मिलेगा, ऑनलाइन से मिलेगा। पढ़ना लेकिन आपको जो है सेल्फ होगा। बात थोड़ी सी अटपटी है लेकिन यही हकीकत है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करिए, सही किताबों का चयन शुरू करिए। क्लास तो आप देखिए लेकिन किताबों साथ साथ जो है आप किताब पे जरूर आइए, बिना किताब के यूपीएसआई आपसे क्लियर नहीं होगी, आप ये मान के चलिए। टाइम टेबल बनाइए, नियमित रूप से 6 से 8 घंटे कम से कम पढ़ाई करिए। हफ्ते में एक बार जो है मॉक टेस्ट जरूर दीजिए और पिछली परीक्षाओं के हल पेपर जरूर सॉल्व करें। साथ ही साथ फिजिकल टेस्ट की तैयारी करें, दौड़ने की प्रैक्टिस और स्टेमिना को बनाए रखें। मतलब आप डे बाय डे थोड़ा ही थोड़ा दौड़िए, लेकिन जो है रनिंग भी आप साथ स्टार्ट करिए, ठीक है। आप स्टडी भी रखिए, स्टडी को भी आप साथ में रखिए, ठीक। प्लस रनिंग भी आपका जो है शुरू करिए।
क्योंकि रनिंग भी जो है टफ होती है। कभी मान लीजिए आपको जैसे दोपहर में दौड़ा दिया गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। कुछ किताब मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आपके पास हो तो ठीक है, नहीं तो जो भी है आप किताबों से पढ़िए। मुझे जो किताब अच्छी लगी, जिससे मैं अपनी तैयारी को जो है आगे बढ़ाया हूँ और अभी कर ही रहा हूँ, मुझे किताब ठीक लगी, जो है अच्छी है अदर की अपेक्षा, ठीक है। तो हिंदी जो है आप जो है राजपाल यादव की आती है किताब, यूनिवर्स पब्लिकेशन की है, आप इसको ले लीजिए। ये मैं आदित्य कौर लूसेंट को खराब तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि ये किताब जो है यूपीएसआई के लिए मस्ट है, ठीक है। ये अगर आप ये किताब पूरी इस किताब को जो है 7 से 8 बार पढ़ लेते हैं एग्जाम के पहले-पहले, तो इतना जो है आप मान के चलिए सफिशिएंट होगा, जो है हिंदी जो है इस किताब के बाहर नहीं जाएगी, ठीक। मैथ्स के लिए जो है अभी हाल-फिलहाल में जो है आदित्य रंजन सर ने एक अपनी जो है किताब लॉन्च किया है, एसएससी मैथ के नाम से, चैप्टर वाइज़ और टाइप वाइज़। तो हमने टाइप वाइज़ मँगाई है और इस किताब से जो है मैं खुद प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है। कोई ये जो है पेड या प्रमोशन वीडियो नहीं है, 6500 प्लस इनकी जो क्वेश्चन है। और देखिए यूपीएसआई करनी है तो नॉर्मल मैथ तो आएगी नहीं, तो इस मतलब आप जो है एसएससी की मैथ को सॉल्व करिए, सीजीएल का हो गया, सीएचएसएल का हो गया, एमटीएस हो जाएगा, सीपीओ का, ठीक है। तो इससे आपको जो है बेनिफिट मिलेगा यूपीएसआई के एग्जाम में जरूर। मैथ आप मान के चलिए इनकी बुक लगा लीजिए, या फिर आप जिस टीचर को फॉलो करते हैं उनको फॉलो कर लीजिए, या फिर आपके पास जो भी बुक हो वो सफिशियंट है, ठीक है। इससे काम आपका हो जाएगा। रीजनिंग के लिए जो है पीयूष फरसाने सर हैं, इनकी रीजनिंग की बुक है, ये सफिशियंट है यूपीएसआई के लिए। इससे बाहर यूपीएसआई में अगर कोई कोई टॉप टाइप या कोई क्वेश्चन बनता है तो वो मान के चलिए इस बुक से बाहर नहीं जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं जीएस पे। आप जो है पॉलिटी के लिए ले लीजिए जो है घटना चक्र का जो है पूर्वावलोकन आता है, ठीक है, भारतीय राज व्यवस्था एवं शासन का, ये आप ले लीजिए। इससे बाहर जो है पॉलिटी की क्वेश्चन नहीं जाएगा। उसके बाद और कुछ किताबें हैं, मूल विधि के लिए जो है आपका यूथ कंपटीशन का आता है, इसको आप ले लीजिए, ठीक। भाई जो किताब मैं खुद तैयारी के दौरान प्रयोग कर रहा हूँ, मैं किताब आपको वही बता रहा हूँ। अगर आपके पास कोई पहले से किताब हो, अगर वो आपको समझ में आए, किताब कोई सी भी हो, बस आप किताब को पढ़िए, वीडियो के पीछे मत भागिए। आप वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस हो कुछ भी हो वो आप अपनी बुक से ही लगाइए, ठीक है। जब आप बुक से ही पढ़ेंगे तो आपके आपकी जो मानसिक गतिविधियाँ वो बढ़ेंगी, जिससे आपकी जो है जो आपका ब्रेन है वो एक्टिव होगा, ठीक है। तो किताब को जो है ज़रूर आप जो है इसमें हेल्पफुल आपको किताब ज़रूर करेगा। और मूल विधि के लिए जो एक हेल्प आती है जो है मतलब क्वेश्चन के लिए जो है आप घटना चक्र की जो है मूल विधि और संविधान की एक घटना चक्र की आती है, इसको आप ले लीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई मतलब राहुल तेवतिया सर हैं, इनकी भी मैथ की बुक है, ये भी अच्छी है, ठीक है। यूपीएसआई या फिर एसएससी के कोई भी एग्जाम हो तो ये किताब जो है उसमें भी जो है हेल्पफुल है किताब, ये भी अच्छी है। और आदित्य रंजन सर की अच्छी भी है, जो आपको अच्छी लगे आप ले लीजिए। अगर आपके पास कोई पहले से हो तो आप उसको पहले कंप्लीट कर लीजिए, 1 2 बार 3 बार अच्छे से इसको कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद अगर बजट होता है या फिर इच्छा होती है तब आप लोग जो है ये किताबें जो है ले सकते हैं। कोई वो नहीं है कि जो है आप लोग ये किताबें लें, ठीक है। जीएस के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक इन्हें जरूर देखें, इनके बिना आप ये मान के चलिए जीएस में कुछ नहीं हो सकता है। संविधान, समान जागरूकता, समाजशिकी अर्थात करंट अफेयर, मूल विधि, भूगोल, मानचित्र। भूगोल आपको पढ़ना है तो मानचित्र वाले भाग पे ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा। और ये तो आप मान के चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके, इसके बिना आप जो है जीएस मान के चलिए अधूरा रहेगा आपका यूपीएसआई का। यूपीजी के अधिनियम, अधिनियम में आपका आ जाएगा भाई बीएनएस हो गया या फिर कोई भी जो है बीएनएसएस हो गया, ये सभी जो हैं आपके इस अधिनियम को पढ़िए। संविधान का एक्ट आपको याद होना चाहिए, आर्टिकल याद आपको होना चाहिए, सूची आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, भाग आपको याद होना चाहिए, प्रस्तावना बहुत अच्छे से आपको समझनी होगी, ठीक है। संविधान का संवैधानिक विकास भी बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन जरूर आएंगे यूपीएसआई में। सूचना प्रौद्योगिकी एवं कंप्यूटर, इसमें कंप्यूटर का भी कुछ रोल है, ठीक है। तो ये सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग जो है ज़रूर एक बार जो है इन टॉपिक को कवर करिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को देखने का निष्कर्ष क्या है? पहली चीज़ तो भाई अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो कुछ सोच समझ के ही वीडियो को देखा होगा। अगर आप लोग यहाँ तक टिके हैं तो वीडियो को देखने का निष्कर्ष क्या होता है, क्या निकलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। पहली चीज़ तो यूपीएसआई 2025 परीक्षा के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि आपको हमने बताया 8 से 9 महीने लगते हैं, फिर आप मान चलिए 6 से 7 मंथ आपको कम से कम लगेंगे इसको कवर करने में, इन सभी टॉपिक को कवर करने में। टॉपिक इसका ब्रॉड है, सब्जेक्ट ये आप मान के चलिए भाई अगर आपको किसी प्रदेश का अधिकारी बनाया जा रहा है, आप जो है थानाधिकारी होंगे, आप जो है इस जॉब आपको जो है अधिकारी बनाएगा, तो जाहिर सी बात है सब्जेक्ट इसका टॉपिक इसका जो है ब्रॉड ही होगा, ठीक है, नॉर्मल टॉपिक नहीं होगा, इसलिए आपको जो है कम से कम इसमें जो है आपको इतना समय लगेगा। दूसरा, स्मार्ट स्टडी करिए, ठीक, स्मार्ट स्टडी करिए, ही रणनीति से सफलता पाई जा सकती है। नवीनतम अपडेट और फ्री स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें, ठीक है। अगर आपका कोई अन्य सवाल बचता है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर
आपको वीडियो कैसी अच्छी लगी, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो या वीडियो में कोई कमी हो, कोई पॉइंट अगर हमसे स्लिप हो गया हो, भूल गए हो, तो आप लोग जो है वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ इसको शेयर